ठीक है। ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे फिर से ट्रांसफॉर्मेशन करना चाहता हूँ पावर क्वेरी में जाके, तो मैं इसे कैसे कर सकता हूँ? तो यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है ट्रांसफॉर्म डेटा का, जिससे आप क्या चल जाओगे, पावर क्वेरी एडिटर में फिर से आप ट्रांसफर हो जाओगे। जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो जो मेरा प्रोजेक्ट होगा वो वापस से कहाँ चला जाएगा, पावर क्वेरी एडिटर पे। तो आप देख सकते हो पावर क्वेरी एडिटर में यहाँ पे ओपन हो चुका है। ठीक है। वो सारी चीजें आपको यहाँ पे नजर आने लगी जो पावर क्वेरी में नजर आ रही थी। ठीक है। ये क्लासिक डाटा सेट अगर मुझे अभी नहीं चाहिए तो मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डिलीट भी कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ से डिलीट कर देता हूँ क्योंकि मैंने सारी फाइलें इम्पोर्ट कर ली है, तो मुझे नहीं चाहिए तो मैं इसको डिलीट कर देता परमानेंटली। ठीक है। अब मेरे पास यहाँ पे सारे डाटा मौजूद है। ठीक है। ठीक है। तो देख सारे डेटाबेस मौजूद है, जो भी चीजें मैं स्टेप अप्लाई की तो सारे स्टेप्स आप यहाँ पे देख सकते हो, वो सारे आपके स्टेप्स अप्लाइड है। ओके। ठीक है। तो अब तक हमने क्या क्या देख लिया, सारी चीजें हमने देख ली। देन हमने कल क्या देखा था कि मर्ज क्वेरीज, अगर मैं दो टेबल को आपस में मर्ज करना चाहता हूँ किसी कॉलम पर्टिकुलर सेम सेम कॉलम के बेसिस पे, तो वो भी हमने कल अप्लाई करके देखना है। आपको अच्छे से याद भी होगा। ओके। नेक्स्ट मैं आज बात करने वाला हूँ अपेंड क्वेरीज की। ठीक है। अपेंड क्वेरीज हमने देखा नहीं, अपेंड का मतलब होता है दो से आता है उसको आपस में जोड़ना। किसके फॉर्म में जोड़ना? जैसे कि रोज है हमारे पास का, क्या करते हैं हम कभी कभार डिटेल्स अलग अलग शीट बना लेते हैं अलग अलग मंथ की। देन मुझे एक साथ उन सबको एनालाइज करना हो तो हर मंथ की शीट को मैं क्या करूंगा, एक साथ क्या करूंगा, एड ऑन करूंगा, क्योंकि उसमें कॉलम क्या होता है, सारे सेम होते हैं। ठीक है। एक एग्जांपल करके देख लेते हैं, देन इसमें दो चीजों को समझाता है, सिर्फ अपेंड क्वेरीज नहीं, साथ साथ में मैं न्यू टेबल हम कैसे बना सकते हैं पावर बीआई के अंदर पावर क्वारी के साथ, ये भी हम देख लेंगे। तो किसी एक टेबल का मैं कुछ डाटा देख लेता हूँ जिसमें से ज्यादा डाटा ना हो, थोड़ा बहुत डाटा हो जिसको अंदर मैं ऐड ऑन कर सकूँ। जैसे मैं पेमेंट में देख सकता हूँ, तो पेमेंट में मेरे पास कस्टमर नंबर्स आ गए। ठीक है। एंड देन यहाँ पे चेक नंबर्स आ गए। उसके बिहाफ पे मैं क्या कर सकता हूँ, इसमें वैल्यूज ऐड ऑन कर सकता हूँ। जैसे डेट उसके अंदर ऐड कर सकता हूँ, उसमें इसने कितने अमाउंट पे की है ऐड कर सकता हूँ। तो मैं कुछ एक डाटा बना लेता हूँ अलग से, एंटर डाटा करके एक न्यू डेटास बना लेते हो। एंटर डाटा पे जाओगे तो आप न्यू टेबल बना सकते हो। न्यू टेबल कैसे बनाओगे? जैसे आप एंटर डेटा पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे न्यू क्रिएट टेबल का ऑप्शन आ जाएगा। ठीक है। देन मैंने इसका नेम दे दिया, आप चाहो तो टेबल नेम यहाँ पे दे सकते हो, जिसका नेम दे दिया मैंने पेमेंट, पेमेंट टू दे दिया मैंने, पेमेंट टू के नेम से मैंने इसका सेव कर दिया। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू कैसे देंगे? कॉलम्स में आ जाए तो कॉलम्स वैल्यू सबसे पहले देना, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आता है, कस्टमर नंबर, तो मैं कस्टमर नंबर दे दूंगा। देन टैब डालोगे तो नेक्स्ट कॉलम आपके पास आ जाएगा। देन इसमें मैं चेक नंबर देना चाहता हूँ तो मैं चेक नंबर दे दूंगा। देन पेमेंट डेट मुझे देना है तो मैं पेमेंट डेट दे सकता हूँ यहाँ पर। ठीक है। देन मुझे अमाउंट देना है तो मैं अमाउंट दे दूंगा। ध्यान रखना आपका जो कॉलम हो वो सेम टू सेम हो, तभी जाके आपके डाटा सेट ज्यादा अच्छे से बनेंगे। देन इसमें कुछ डेटा से ऐड कर लेते हैं। ठीक है। सपोज मैंने 119 या फिर 119 के मैंने कुछ डेटा कस्टमर एक नंबर दे दिया मैंने 119। एंड देन इसका नंबर दे दिया मैंने, कोई भी चेक नंबर अपने अकॉर्डिंग कुछ भी दे सकते हो। जैसे HN मैंने दे दिया 0HN0566 टू, ये मैंने नंबर दे दिया। देन पेमेंट डेट मैंने अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे ऐड कर दी। सपोज मैं 15 तारीख को, इसमें कितने महीने, सपोज इसने किया 8वें महीने में 2004 को ये इसने एक पेमेंट किया। ठीक है। उसकी पेमेंट कितनी थी, $56,023.23। ओके। ये था। देन मैं एक, सॉरी डिलीट कर दो, ये चीज एक्स्ट्रा जो ऐड हो जाए तो, सॉरी इसको डिलीट कर दो क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा में चाहिए, सिर्फ जितने कॉलम में से चाहिए। अब मुझे रोज ऐड करने तो मैं अभी प्लस करके और भी रोज ऐड कर सकता हूँ। देन यहाँ पे मैंने एक डाटा ले लिया 124 का। ठीक है। एंड देन इसका नाम दे दिया JN, जो भी आप एक कोडिंग नंबर अपने हिसाब से फिल अप कर दो। एंड देन यहाँ पे मैंने दे दिया 23 and 06 2005। ओके। एंड इसका अमाउंट मैं दे रहा हूँ 56.89 सेंट। ओके। ये दो डाटा मैंने बनाए, एक न्यू टेबल बना दी। दो डाटा से ज्यादा डाटा, जितनी ज्यादा आप चाहो उतनी ज्यादा ऐड कर सकते हो, ओके क्लिक कर दो। ठीक है। तो आप देखोगे तो यहाँ पे एक न्यू टेबल जनरेट हो जाएगी पेमेंट टू के नेम से, जिसके अंदर दो कॉलम्स है। ओके। इस पेमेंट पे हम देख लेते हैं सबसे पहले कि इसमें कितने रोज मौजूद है। ठीक है। अगर ये मुझे चेक करना है कि इसमें कितने रोज मौजूद है, तो आप चाहो तो यहाँ से रोज को काउंट भी कर सकते हो। कहाँ से काउंट कर सकते हो? यहाँ पे आ जाओ,
उसका ऑप्शन अकाउंट कॉस्ट का ऑप्शन तो था इधर यही पे है, जहाँ से हम कॉस्ट को काउंट कर सकते थे। और ये रिसोर्स भी था, अपने म्यूनिसिपैलिटीज में। काउंट का ऑप्शन था इधर। ठीक है। हम काउंट कर लेते हैं, यहाँ पे देख लेते हैं एक काउंट करने का ऑप्शन। बाकी देखते हैं। ठीक है, चलो हम स्टैटिक्स पे जाके इस पे काउंट करके ही देख लेते हैं काउंट वैल्यूज। जैसे मैं काउंट वैल्यूज करूंगा तो कितने काउंट वैल्यूज है मेरे पास, 273, मतलब 270 रोज मेरे पास अवेलेबल है। ठीक है। ओके। देन मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करके मैं यहाँ पे देख लेता हूँ। देन आप हाँ ठीक है। देन मैं यहाँ पे आता हूँ। देन मुझे क्या करना है, ये पेमेंट्स एंड पेमेंट्स टू को क्या करना है, आपस में मर्ज करना है, ऐड करना है। ठीक है, तो ये चीज मैं कैसे कर सकता हूँ। यहाँ पे आ जाओ, मेरे पास अपेंड कोइज इसके अंदर ऑप्शन आता है। जैसे आप इस पे क्लिक करोगे अपेंड कोइज पे, ठीक है, पेन को इस पे क्लिक करते हैं, आपके पास यहाँ पे ऑप्शंस आ जाते हैं कि आप कितने टेबल्स को मर्ज करना चाहते हैं। टू टेबल्स को, टू और थ्री और मोस्ट टेबल को। जैसे थ्री और मोस्ट टेबल क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप अवेलेबल टेबल, टेबल टू अपेंड, यहाँ पे आप जितने चाहो उतनी टेबल्स ऐड करते जाओ। एंड देन ये टेबल्स आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे ऐड करना चालू कर दोगे। ठीक है, तो या फिर टू टेबल है तो सीधा यहाँ पे दूसरे टेबल का नेम दे दोगे। जैसे कि मैं दूसरे टेबल का नेम क्या है, पेमेंट टू है। यहाँ से मैंने सेलेक्ट कर लिया, यहाँ से पेमेंट टू एंड पेमेंट्स को मुझे क्या करना है, ऐड करना है। अगर इनके हिसाब को थ्री और मोर टेबल करने हैं तो वहाँ पे जाके आप सारे टेबल को सिलेक्ट कर सकते हो। देन वहाँ पे क्या कर सकते हो, आप वैल्यूज को इम्पोर्ट कर सकते हो। जैसे देख सकते हो पेमेंट टू यहाँ पे है। अगर मुझे और भी टेबल ऐड करने हैं, तो यहाँ पे क्लिक करके मुझे ऐड कर सकता हूँ। ठीक है, जो कि मुझे नहीं करना है। ओके, तो मैं यहाँ पे वापस से टू टेबल्स पे आ जाता हूँ। देन पेमेंट्स के ऊपर ही मुझे करना है। तो जैसे आपको क्या करना है, क्लिक करना है। क्लिक करते ही मैं इस पे क्लिक करता हूँ। एंड देन क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्वेरीज क्या हो गया, अपेंड हो गई। अपेंड होने के बाद मैं इसमें चेक कर लेता हूँ एक बार काउंटिंग करके, जैसे मैंने उसमें किया था। ट्रांसफॉर्म में आ जाओ। एंड देन यहाँ पे मैं काउंट कर देता हूँ। काउंटिंग से मैं चेक करने के लिए कहूंगा कि मेरे पास कितने वैल्यूज आ गई। तो अब देख सकते हो पहले क्या थी, 273 वैल्यूज थी, अब 275 वैल्यूज आ चुकी है। मतलब दो वैल्यूज और एक्स्ट्रा ऐड हो गई है इसके अंदर। ठीक है, तो ये चीज आपका करता है काम। ओके, तो आप क्या कर सकते हो, दो टेबल है, मल्टीपल टेबल्स आपके पास, मल्टीपल अलग अलग टेबल में डेटा मौजूद है, मगर कॉलम सबका सेम है। ये ध्यान रखना कि उनके कॉलम नेम क्या हो, सबके सेम हो, तभी जाके वो चीज अब पॉसिबल हो पाएगी, वरना नहीं पॉसिबल हो पाएगी। ठीक है, तो मैंने इसमें यही किया कि एक नया टेबल बनाया जिसमें मैंने कॉलम्स को क्या रखा, बिल्कुल सेम रखा। इस वजह से इसमें क्या कर पाया, मैं अपेंड कर पाया, मतलब दोनों टेबल को एक साथ ऐड कर पाया। ओके, तो इस तरह से मैं क्या कर सकता हूँ, इन दोनों टेबल को कंबाइन कर सकता हूँ। मर्ज क्वेरीज मैंने कल ही आपको बता दिया कि हम टेबल को कैसे मर्ज कर सकते हैं, वो कॉलम्स को आपस में, वो चीज हमने कल देख ही ली थी। ठीक है, देन इसके अंदर आ जाओ तो हम कुछ चीजें और भी देख लेते हैं। और क्या हो सकती है, हम चीजें देखेंगे इसमें। एक ऑप्शन आता है इसी के अंदर, पिवट एंड अनपिवट कॉलम्स का। दो ऑप्शन यहाँ पे देख सकते हो, एक पिवट कॉलम्स का ऑप्शन आता है, देन अनपिवट कॉलम्स का ऑप्शन आता है। ये कब काम आता है, ये चीज हम समझ लेते हैं पहले। ठीक है, इसके लिए मैं क्या करता हूँ, एक टेबल बना लेता हूँ, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, ये तो सारे टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में, कई सारे होते हैं जो जिसका स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं होता टेबल। क्या नहीं होता, टेबल स्ट्रक्चर फॉर्मेट में नहीं होते। ठीक है, तो देन मैंने क्या किया, एक बार टेबल बनाया, एक टेबल न्यू बना रहा था जो कि अनस्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट में मैं लूंगा। ठीक, तो यहाँ पे कॉलम दे दिए, देन यहाँ पे मैं रो के अंदर हेडिंग दे देता हूँ। हेडिंग मैंने सपोज दे दिया नंबर ऑफ कस्टमर्स। ठीक है, नंबर ऑफ कस्टमर्स का मैंने हेडिंग दे दिया। देन इसमें और भी ऑप्शन दे देते हैं। एंड देन यहाँ पे दे दिया मैंने सपोज सेल्स, कि नंबर ऑफ कस्टमर कितने आए थे, सेल्स कितना हुआ, सेल कितना हुआ मेरा। ठीक है, ये ऑप्शन दे दिया। देन बाकी मुझे नीड नहीं है, सिर्फ दो ही ऑप्शन दे दिया। देन डिलीट कर देते हैं। देन एक कॉलम बनाया, कॉलम में मैंने यहाँ पे मंडे का डेट दे दिया। ठीक है, देन मैंने ट्यूसडे दे दिया। देन मैंने थर्सडे, सॉरी वेनसडे आता है तो वेनसडे दे देंगे। देन मैं थर्सडे दे देता हूँ। देन मैं फ्राइडे दे देता हूँ। ठीक है, देन सैटरडे एंड देन लास्ट में संडे दे दिया मैंने। ठीक, एंड देन ये नीचे आ गया। और इसको मैं यहाँ से देख लेता हूँ, एक्स्ट्रा कॉलम जो आ रहे हैं उसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि उसकी नीड नहीं है।
एंड देन एक्स्ट्रा जो ये आ गए रो उसको डिलीट कर दो, ठीक है। अब नंबर ऑफ कस्टमर में हम क्या कहते थे, कस्टमर फिल कर देते कि हाँ एक दिन में मेरे पास 15 कस्टमर है, एक दिन में 23, एक दिन में 26, एक दिन में 28, एक दिन में 16 कस्टमर है, देन एक दिन में 24 है, एंड एक दिन में 32 कस्टमर है, ठीक। अब यहाँ पे सेल्स में बताऊँ, जैसे कि मैं जो आए एक दिन में 15,000 की सेल हुई, देन एक दिन में मैं 14,332 रुपए की, मतलब इतनी की सेल हुई, ओके। एंड देन एक दिन में मेरे पास कुछ इतनी सेल हुई, सॉरी मैंने कह दिया, एंड देन एक दिन में मेरे पास कुछ इस तरह का सेल हुआ, एंड देन कुछ इस तरह की इसमें सेल हुई, इसको वापस बना देता हूँ, ठीक है। एंड देन इस दिन में कुछ ये सेल हुआ, एंड देन ये मेरा कुछ ये सेल हुआ, ठीक है। तो ये चीज मैंने बना दी, ठीक है। अब देखा जाए तो ये वैल्यू मेरी दूसरी अनऑर्गेनाइज फॉर्म में, पहले मैं इसको इंपोर्ट कर लेता हूँ, टेबल का नेम दे देता हूँ मैं, एग्जाम्पल टेबल दे देता हूँ उसका नेम है, ठीक है। एंड देन ओके क्लिक करता हूँ, ओके क्लिक करते ही ये टेबल मेरे पास बन गई है, मगर आप देखोगे तो ये अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है, मतलब देखा जाए तो ये नंबर ऑफ कॉलम एंड नंबर ऑफ कस्टमर एंड सेल्स आप देखोगे तो यहाँ पे आ जाना चाहिए, एंड देन डेट यहाँ पे आना चाहिए, 3 कॉलम बनने चाहिए थे, एंड देन बाकी जो डाटा आना चाहिए तो वो रो फॉर्मेट में आना चाहिए, मगर ये उल्टा आया, मतलब यहाँ पे कॉलम अलग आ, कॉलम रो में आ गया, रो कॉलम में चले गए। अब इस तरह के अगर आपके पास पहले से डाटा मौजूद हो सकता है, इनकेस आपके पास पहले से वो डाटा मौजूद हो, तो आप उसको कैसे चेंज कर सकते हो, उसको कैसे बदल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए यूज आता है हमारे पास पिवट एंड अनपिवट। तो सबसे पहले आप क्या करो, इसको अनपिवट कर दो, कैसे करोगे, आप जिस इस पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे एक ऑप्शन आता है अनपिवट अदर कॉलम, ठीक है। जिस कॉलम में आपने सेलेक्ट किया हुआ है उसी कॉलम के हिसाब से अनपिवट अदर कॉलम, जैसे मैंने अनपिवट अदर कॉलम किए, तो आप देखोगे यहाँ पे एट्रीब्यूट एंड वैल्यूज के फॉर्म में वैल्यू बन चुकी है, एट्रीब्यूट मतलब जो वैल्यूज आ जाएगी, बार बार सेम वैल्यूज रिपीट होगी, ठीक है। जो मेरा कॉलम पे जाता है वो इसमें, जो मेरा कॉलम में वैल्यूज आता है वो रोज में आ गया, एंड देन बार बार रिपीट होगी, फिर वैल्यूज उसके अकॉर्डिंग आ गया, एंड देन जो मेरा कॉलम्स नेम था, जो मेरा रो का नेम था, वो चीज बार बार रिपीट हुई, नंबर ऑफ कस्टमर, नंबर ऑफ कस्टमर सेल्स, ठीक है। तो ये चीजें मेरे पास आ गई, ये भी अभी भी अनऑर्गेनाइज फॉर्म में है, तो अब इसको क्या करेंगे, हम पिवट फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे, क्या करेंगे, पिवट कॉलम में हम इसको कन्वर्ट कर देंगे, जैसे मैंने पिवट कॉलम में कन्वर्ट किया, ठीक है। देन अब यहाँ पे क्या तय करना चाहता हूँ, वैल्यूज के एट्रीब्यूट्स के फॉर्म में नहीं, क्योंकि एट्रीब्यूट्स क्या हो गया, दो दो आ रहे, वैल्यूज के फॉर्म में करना चाहता हूँ, ठीक। तो जैसे मैं वैल्यूज के फॉर्म में करूंगा तभी जाके ये कॉमन वैल्यूज यहाँ से निकलेंगे, देन ओके क्लिक करोगे तो आप देखोगे तो यहाँ पे क्या आ गया, एट्रीब्यूट्स आ गए, जो फ्राइडे मंडे सैटरडे संडे थर्सडे वेडनेसडे, ये सारे आ गए, एंड देन यहाँ पे क्या आ गया, नंबर ऑफ कॉलम्स आ गए, ठीक है। एंड ये क्या आ गया, नंबर ऑफ सेल्स आ गए यहाँ पे मेरे पास, ठीक। बाकी चीजें यहाँ पे से कर सकते हो, फिर डेसिमल वैल्यूज आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ये नंबर ऑफ कस्टमर आप यहाँ पे वैल्यू दे सकते हो, एंड देन चाहो तो यहाँ पे डे नेम दे सकते हो, ठीक है। सपोज डेट तो मैं नहीं दे सकता, डे नेम वगैरह देना होता है, ठीक है। देन इसके अंदर मैंने क्या दे दी, इसको चेंज करके डेज दे दिए, ठीक, डे दे दिए, ठीक है। तो ये मेरे पास अब एक कुछ अनऑर्गेनाइज ऑर्गेनाइज फॉर्म में डेटा आ गया, ठीक है। हो सकता है कभी कभार आपके पास जो डेटा है वो अनऑर्गेनाइज फॉर्म में हो, तो उसे अनपिवट एंड पिवट करके आप कुछ इस तरह से चेंज कर सकते हो, बदल सकते हो, क्लियर, ठीक है। नेक्स्ट थिंग हम बात करें, जैसे कि मेरे पास डेटा अलग अलग फॉर्म में मौजूद है, ठीक है। ये मेरे पास एक डेटा है, कस्टमर नेम से एक नंबर, एंड देन अगर मुझे इसको ट्रांसपोज करना हो, मतलब रो की वैल्यू कॉलम में कन्वर्ट करनी है, कॉलम की वैल्यू रो में करनी है, तो हम ये चीज भी इसके अंदर कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन आता है जिसका नेम है ट्रांसपोज का, जैसे मैं ट्रांसपोज पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे देखोगे कॉलम की वैल्यू रो में चली गई, एंड देन रो की वैल्यू कॉलम में आ गई, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, वैल्यू को ट्रांसपोज भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, ट्रांसपोज वैल्यू दोनों ट्रांसपोज कॉलम को आप यहाँ से रिमूव कर दो, क्योंकि इससे क्या हो जाएगा, आपके डेटा सेट खराब हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप वैल्यूज को क्या कर सकते हो, ट्रांसपोज भी कर सकते हो, ट्रांसपोज ऑप्शन आपके एक्सेल्स में भी मिलते हैं, ओके। वहाँ पे भी आप रो की वैल्यू कॉलम में एंड कॉलम की वैल्यू रो में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, ठीक है। नेक्स्ट चीज अगर मैं बात करूँ तो रिवर्स रोज अगर आप करना चाहते हो, जैसे कि रोज की वैल्यूज आप चेंज करना चाहते हो, आपस में रिवर्स करना चाहते हो, तो वो भी आप कर सकते हो। अगर आप जब भी रिवर्स करोगे तो रोज की वैल्यू क्या होगी, आपस में इंटरचेंज हो जाएंगे, ठीक है। तो यहीं पे आपके पास काउंट रोज का भी वैल्यू आ रहा है, जैसे कि आप इस पे क्लिक करोगे तो आपके पास कितने रोज है वो काउंट करके आपको दे देगा, ये ऑप्शन में ढूंढना था, उस टाइम पे पता नहीं कब मिलता है नहीं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या करोगे, ट्रांसपोज में आपके पास काउंट रो का वैल्यू आता है, देन यहाँ से आप क्या कर सकते हो, रोज को काउंट भी कर सकते हो कि आपके पास कितने रोज मौजूद है, ओके। ये चीज थी हमारे पास।
ओके। देन इसके अंदर मैंने कई चीजें आपको बताई, जैसे कि मैं अगर मुझे अदर डाटा सोर्स से वैल्यू चाहिए तो मैं यहाँ से और भी डेटा सोर्स से वैल्यूज ले सकता हूँ, जैसे कि मुझे टेक्स्ट सीएसवी से और डेटा इंपोर्ट करवाना है तो मैं वो वैल्यू भी इंपोर्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, अगर मेरे पास कोई डेटा सेट मौजूद हो तो पहले से। ठीक है, जैसे कि मेरे पास बिजनेस है, इसके अंदर ऑर्डर्स के डेटा है, देन ओपन क्लिक कर दिया तो आप क्या कर सकते हो, आप जाकर है सेट को इंपोर्ट भी करवा सकते हो। जैसे मैं इस पर क्लिक करूंगा वो चीज कर देंगे और 10.csv फाइल मेरे पास यहाँ पे इंपोर्ट हो जाएगा। ओके, क्लिक करोगे। ठीक है, तो यहाँ पे ऑर्डर्स टू नाम से मेरे पास वैल्यूज आएंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप डेटा से कोई भी अलग फॉर वैल्यूज में आपके पास डेटा पड़ा है तो वो चीज इंपोर्ट कर सकते हो। मुझे न्यू नहीं है तो मैं इसको क्या कर देता हूँ, डिलीट कर देता हूँ। ओके, जो डेटा है आपको नहीं है उसको क्या करोगे, आप डिलीट करके हटा दीजिए। ओके, नेक्स्ट थिंग है हमारे पास हो गया कि आपने रिसेंट सोर्स से कोई डेटा लिया है तो आपको यहाँ पे शो कर देगा। ठीक है, देन आप यहाँ पे एंटर डेटा की मदद से क्या कर सकते हो, डेटा के अंदर टेबल बना सकते हो। देन डेटा सोर्स सेटिंग्स करना चाहते हो तो आप वो भी सेटिंग कर सकते हो कि आप कहाँ पे किस फॉर्मेशन में आना चाहते हो, या फिर परमिशन आप क्या देना चाहते हो। यहाँ पे आप लोग से चाहो तो आप परमिशन या प्राइवेसी लेवल पे पब्लिक प्राइवेट कर सकते हो, या ऑर्गेनाइजेशन ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया जैसे कि आपने लॉगिन किया हुआ है कंपनी के आईडी से। ठीक है, तो जो उस कंपनी में काम करने ऑर्गेनाइजेशन वाले हैं वही चीज एक्सेस कर सकते हैं, बाकी कोई नहीं कर सकता। भाई तो ये पब्लिक होता है। ओके, प्राइवेट मतलब सिर्फ आपके अलावा कोई और एक्सेस नहीं कर सकता। ओके, अभी क्या है, नॉन है नॉर्मल ये फाइल। तो अगर आप चाहते हो परमिशन क्लियर करना तो आप क्लियर भी कर सकते हो यहाँ से। ओके, तो ओके, देन आप आ जाओ तो मैनेज पैरामीटर्स के अंदर देखोगे तो मैनेज पैरामीटर्स आप कर सकते हो, जैसे कि इस पे क्लिक करोगे तो पैरामीटर्स आप न्यू से ऐड कर सकते हो जिसकी आपकी खास नीड होती नहीं है। ओके, रिफ्रेश प्रीव्यू का आपको वापस से रिफ्रेश करना जो कि बाय डिफॉल्ट अपने आप ही होती रहती है। एंड देन अगर आप प्रॉपर्टीज देखना चाहते हो किसी भी मतलब टेबल की प्रॉपर्टीज चेक करना चाहते हो, जैसे कि एग्जांपल लिखा जाए उसके बारे में डिस्क्रिप्शन आप देना चाहते हो तो यहाँ पे वो भी दे सकते हो, तो प्रॉपर्टी सेक्शन में सेव हो जाएगी। देन उस डिस्क्रिप्शन को आप जब चाहो तब देख सकते हो। ठीक है, एडवांस एडिटर में आ जाओगे तो एडवांस एडिटर में आपको क्या दिखेगा, जो अभी तक आपने किया है उसका कोडिंग आपको यहाँ पे नजर आ जाएगी कि हमने कैसे क्या क्या चीजें चेंजेस की है। तो एडवांस एडिटर में वो चीज आपको दिखेगी। इनकेस आपको अगर कोडिंग से चीजें ऐड करनी आती है तो वो ज्यादा आप कर सकते हो, मगर नॉर्मली हम लोगों को उतना ज्यादा नॉलेज नहीं होता तो हम डायरेक्टली यहाँ पे टूल्स दिए हुए हैं, मुझे जीआई टूल दिए हुए तो मैं उसी से डायरेक्टली यूज कर लेता हूँ, तो यहाँ से मुझे एडवांस एडिटर की नीड नहीं होती है। ठीक है, मैंने इसके अंदर आपको डिलीट डुप्लीकेट एंड रेफरेंस ये चीजें यूज करने का मतलब काम आता है। जैसे आप डिलीट करना चाहते हो कोई हो तो डिलीट कर सकते हो, मैं डुप्लीकेट करना चाहता हूँ तो डुप्लीकेट कर सकते हो। ठीक, चूज कॉलम मतलब वही कॉलम को चूज करना जो कि हम डायरेक्टली भी कर लेते हैं तो उसके लिए हमें उसकी नीड नहीं होती है। ठीक है, इसके अंदर मैंने आपको क्या बताया था तो कॉलम को कीप करना, डिलीट करना, डुप्लीकेट करना, देन सेम यूज के लिए तो यहाँ पे उसको क्लिक करना, दो डिलीट करना, डुप्लीकेट करना। ओके, एंड देन यहाँ पे शॉर्टिंग कर सकते हो आप ए टू जेड एंड जेड टू ए के फॉर्म। देन आप तो कॉलम को डिस्प्लिट कर सकते हो, जैसे कि मैंने एक बार स्प्लिट करके आपको दिखाया भी था डेलीमीटर्स के अकॉर्डिंग, तो आप किसी भी के अकॉर्डिंग आप कर सकते हो, वैल्यूज को स्प्लिट कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट थिंग आप चाहो तो ग्रुप बाय कर सकते हो। ग्रुप बाय पे आप जब क्लिक करोगे तो ग्रुप बाय आप किसी फॉर्मेट में कर सकते हो, डे के फॉर्मेट में करना चाहते हो डे के फॉर्मेट में, नंबर ऑफ कस्टमर के फॉर्मेट में करना चाहते हो तो नंबर ऑफ कस्टमर के फॉर्मेट में कर सकते हो। ठीक है, ओके, एंड देन यहाँ पे हम मैं चाहता हूँ एवरेज के हिसाब से निकले तो एवरेज के हिसाब से मैं चीजों को निकाल सकता हूँ। सेल्स मैंने एवरेज के हिसाब से क्लिक किया तो देख सकते हो नंबर ऑफ कस्टमर एंड देन यहाँ पे वैल्यूज के अकॉर्डिंग एवरेज वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये चीज मैं यहाँ पे पेमेंट पे अप्लाई करके देखता हूँ। ठीक है, जिसमें कस्टमर नंबर एंड देन अमाउंट के हिसाब से मैं वैल्यू को क्यूब करना चाहता हूँ, तो जैसे मैंने स्टेप लिखा वेब पे है। ठीक है, देन यहाँ पे ये क्या है, मैं यहाँ कस्टमर नंबर के अकॉर्डिंग में करना चाहता हूँ। ठीक है, एंड देन न्यू कॉलम नेम में क्या देना चाहता हूँ, एवरेज वैल्यू निकालना है मुझे। ठीक, एवरेज पेमेंट ऑफ कस्टमर मुझे निकालना है। ठीक है, एंड देन यहाँ पे क्या करना चाहता हूँ, एवरेज निकालना चाहता हूँ। ठीक है, इसके अंदर से कस्टमर नंबर के लिए अमाउंट से मैं इसका एवरेज पेमेंट निकालना चाहता हूँ, जिसमें मैंने क्लिक किया, ओके पे क्लिक किया तो देख सकते हो एक अलग से डाटा बन के आ गया जिसमें कस्टमर नेम देन उसका एवरेज पे आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से मैं क्या करूँ, कॉमन डेटा इसको भी ग्रुप बाय कर सकता हूँ किसी भी डेटा के अकॉर्डिंग, तो ग्रुप के उस रोज को भी आप इस तरह से ग्रुप बाय कर सकते हो। ठीक है, तो इसके भी यहाँ पे आप पीछे बना सकते हो। ठीक है, मैं वापस आके बैक साइड में आ जाता हूँ। ठीक, देन यहाँ पे आप देख सकते हो डेटा टाइप्स आपको दिख ही जाता है, टैग डेसिमल वैल्यूज ऑल नंबर परसेंटेज जो कि मैंने आपको स्टार्टिंग में बता दिया था। देन है व्यूज फर्स्ट वाइज हेडर, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। रिप्लेस वैल्यूज में मैं आपको बता चुका हूँ, मस्ट वाइज एंड अपेंड वाइज मैंने ये चीजें बता दी। सेम चीज ट्रांसफॉर्म में आ जाओ, ट्रांसफॉर्म में भी सेम चीज है आपके पास।
क्यूब बाय आप यहाँ पे भी कर सकते हो, ठीक है। एंड यूज ट्रांसपोज रिवर्स कॉलम्स एंड काउंट कॉलम, ये सारी चीजें आपको यहाँ पे मिल जाएगा। यूटिलिटी मतलब रिप्लेसमेंट करने का, रिप्लेस वैल्यू से मतलब आप रिप्लेस करना चाहते हो। एंड देन फिल अप फिल डाउन, ये चीज आप एक बार देख लो कैसे क्या होता है। जैसे एग्जांपल मैंने लिया, ठीक है। ओके, तो अगर मैं एग्जांपल के अंदर लूँ एंड देन यहाँ पे देखो कि मुझे है ना इसके लिए फिल डाउन एंड फिल अप करना है, तो जैसे कि मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ डाउन पे, तो यहाँ पे क्या करेगा, फिल डाउन कर देगा उसके अकॉर्डिंग। किसके अकॉर्डिंग? अगर इनके सामने कोई फॉर्मूला लगाया तो सेम फॉर्मूला इसके अंदर फिल डाउन में अप्लाइड हो जाएगा। जैसे कि हम ये करते हैं, फिल अप करना है तो फिल अप भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये फॉर्मूलाज को फिल अप एंड डाउन कर देगा, इसमें कोई इम्पैक्ट नजर नहीं आएगा क्योंकि इसके अंदर कोई खास मैंने कोई कैलकुलेशन नहीं की। इनके साथ में कोई कैलकुलेशन की होगी तो वो चीजें आपको यहाँ पे फ्लिप करके आ जाएगी, ठीक है। अगर आपको ये टेक्स्ट कन्वर्ट करना है लिस्ट के अंदर तो आप लिस्ट में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। स्प्लिट कॉलम आपको पहले से पता है। फॉर्मेट मतलब अपर केस लोअर केस चेन, चेन का काम मेनली क्या होता है, जैसे कि आगे पीछे जैसे कुछ वैल्यूज ऐसी होती है जो कि हमारे सही फॉर्मेट में नहीं लिखी होती है, ठीक है। कुछ कुछ जगह हो सकता है कि सही फॉर्मेट में हो, यहाँ पर जैसे कि सारी वैल्यूज आपके फॉर्मेट में है, तो आप क्या कर सकते हो, ट्रिम कर सकते हो। मतलब स्टार्टिंग एंड एंडिंग वाली जो आपके कॉलम्स की वैल्यू है, मतलब स्पेसेस है, उसको आप क्या कर सकते हो, हटा सकते हो। ठीक है। देन कॉलम्स को मर्ज करना, ये चीज आपने देख ही लिया होगा। एक्सट्रैक्ट करना मतलब आपने किस किस फॉर्म में वैल्यूज को एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, वो कर सकते हो। पास वैल्यूज, तो आप एक्सिस को वैल्यूज को जेसन फॉर्मेट या एक्सएमएल फॉर्मेट में पास कर सकते हो वैल्यूज को, ठीक है। अगर मैं जेसन फॉर्मेट में वैल्यूज को पास करना चाहता हूँ तो मैं जेसन फॉर्मेट में ये वैल्यूज को पास कर दूंगा। इसके साथ ही ये एरर दे देगा क्योंकि ये जेसन फॉर्मेट में कोडिंग में नहीं है, इसीलिए, ठीक है। स्टैटिक्स हमने देखा ही था, स्टैटिक्स कहाँ काम आते हैं, जहाँ पे आपके पास वैल्यूज हो, नंबर्स, ठीक है। तो वहां पे मेरे पास ये चीजें काम आती है। देन ये इससे नंबर्स कॉलम के लिए काम आते हैं, टेक्स्ट कॉलम के लिए काम आते हैं, डेट एंड टाइम कॉलम के लिए काम आते हैं। सेम चीज ऐड है ऐड कॉलम में, ये हमारे पास है। जैसे कस्टम कॉलम में आपको मैंने कल बताया था, कंडीशनल कॉलम भी मैंने आपको कल दिखाया था, इंडेक्स कॉलम भी मैंने दिखाया था, एंड देन डुप्लीकेट कॉलम भी आपको बनाना है। बाकी चीज आप न्यू कॉलम भी बनाना चाहते हो फ्रॉम टेक्स्ट की हेल्प से, नंबर के हेल्प से, डेट के हेल्प से, तो यहाँ से आप वो चीजें कर सकते हो, ठीक है। व्यू पे सेक्शन में आता है तो व्यू पे वही सेम चीज आपको सोर्स प्रोवाइड करके सारी चीजें आप यहाँ से व्यूज कर सकते हो। टूल्स में आप आ जाओगे तो नॉर्मली टूल्स में आप स्टार डायग्नोसिस डायग्नोसिस आप डायरेक्टली कर सकते हो, जो कि नॉर्मली हम उसकी नीड नहीं करती। इनके से आपने अपना ट्रांसफॉर्मेशन कंप्लीट कर लिया, सारी चीजें आपने कर लिया, अगर एक बार चेक कर लो आपके पास क्या ट्रांसफॉर्मेशन करनी है कहाँ नहीं, तो आप एक बार चेक भी कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे एड्रेस लाइन देख रहे हो, यहाँ पे वैल्यूज देख रहे हो, ठीक है। तो आपको जहाँ जहाँ ट्रांसफॉर्मेशन करनी है वहाँ पर अपने ट्रांसफॉर्मेशन कर देनी है, ठीक है। देन आप इसको क्या करके इम्पोर्ट कर लोगे। तो मैं यहाँ पे थोड़ी बहुत ट्रांसफॉर्मेशन कर देता हूँ तो बीसी फाइल में हमें आगे हम लोग आगे काम करने वाले हैं, तो कुछ चीजें हम यहाँ पे इम्पोर्ट देख लेते हैं, कुछ चीजें ट्रांसफॉर्म करना है कि नहीं करनी है। ओके, तो यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे ट्वेंटी एन ए आ रहा, ठीक है। एन ए तो मतलब वही है, चलो फिर ये चीज ठीक है। एंड देन ट्रांसफॉर्मेशन में और भी चीजें देख लेते हैं, मेरे पास कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करने के लिए बचा ही है नहीं, इसमें तो कुछ नहीं करना है मुझे। एंड देन इसमें चेक कर लेते हैं मेरे पास इसमें क्या हुआ, ठीक है। नल वैल्यूज मैंने सब कुछ ट्रांसफॉर्म कर दिया, नंबर ऑफ डिलीवरीज डेज भी आ गए मेरे पास, ओके, ठीक है। देन मैं यहाँ पे पेमेंट्स पे आ जाता हूँ, पेमेंट्स पे आके मैं पेमेंट्स पे भी देख लेता हूँ, नहीं है प्रोडक्ट लाइंस में मैं देख लेता हूँ, ये भी हमें जरूरत नहीं है। प्रोडक्ट्स में देख लेते हैं, यहाँ पे मुझे कुछ ट्रांसफॉर्मेशन करना है तो मैं कर देता हूँ, नहीं है तो जरूरत नहीं पड़ेगी तो नहीं करना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बाकी चीजें चेक कर लूँ अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे भी मुझे ट्रांसफॉर्मेशन करने की जरूरत है। जैसे कि पेमेंट टू एंड एग्जाम्पल में जैसे है ना, एग्जाम्पल के लिए बनाया था, तो मैं इस वाले टेबल को क्या करते थे, डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसकी कोई नीड नहीं है, ऐसा टेबल हमें नहीं चाहिए। तो जस्ट एग्जाम्पल के लिए हमने बनाया था। मतलब एग्जाम्पल को भी मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। डिलीट कर दी मैंने, ठीक है। तो मैं इसको भी डिलीट ही कर देता हूँ क्योंकि वो फिर मैंने क्वेश्चन की भी इस वजह से ये डिलीट नहीं हो रही है, तो मैं यहाँ से क्या कर देता हूँ, ये अपेंड क्वेरी को यहाँ से हटा देता हूँ, ठीक है। अपेंड क्वेरी हमने देख ही लिया वैसे तो इसी के लिए नहीं है, तो मैं अपेंड क्वेरी अगर वैल्यू जो अपेंड देते तो आप पहले वाली वैल्यूज डाटा को डिलीट नहीं कर सकते, ठीक है। इस वजह से मैं इसको डिलीट नहीं कर पाया था, मगर अब मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि अब मुझे नीड नहीं मिली, जैसे एग्जाम्पल दिया था ताकि हम ये चीज कर पाए, क्लियर।
पावर पॉइंट एडिटर आप लोगों को समझ में आया? कोई डाउट है इसके अंदर? फिलहाल तो नहीं है सर, ठीक है। ठीक है, सब कुछ क्लियर है पावर पॉइंट? एक बार अप्लाई करके देख लेना, क्योंकि हमने यहाँ पे हमारा पावर पॉइंट टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, जैसे हमारा काम कंप्लीट हो जाता है तो हमें क्या करना होगा, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करना होगा। ठीक है, क्लोज एंड अप्लाई पे क्लिक करते ही आप कहाँ पहुंच जाओगे, अपने पावर बीआई पे पहुंच जाओगे। ठीक है, जस्ट इस पे क्लिक कर दो। क्लिक करते ही आपके डेटा को ट्रांसफॉर्म कर देगा, देन पावर बीआई पे क्या कर देगा, लोड कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें को क्या कर देगा, लोड कर देगा। तो यहाँ पे देखोगे तो अब ये मेरा पूरा डेटा से कहाँ पे आ गया, अपने पावर बीआई एडिटर पे आ गया। ठीक, अब जो भी काम होगा हमारा पावर बीआई एडिटर पे काम होगा। ठीक है, यहाँ पे तीन सेक्शंस आपको दिखेंगे। एक होता है रिपोर्ट व्यू, ठीक है, जहाँ पे आप रिपोर्ट वगैरह बनाओगे। ठीक है, कोई भी चीजों का। ओके, जैसे कि मुझे किसी कॉलम की वैल्यू ले ली मैंने यहाँ पे। ठीक है, एंड देन इसमें मैंने कस्टमर की डिटेल्स यहाँ पे ऐड कर दी, या फिर मैं सॉरी ये वाली नहीं लिखता हूँ मैं, ऑर्डर्स की डिटेल्स मैंने ऐड कर दी। जैसे मुझे क्या करना है, कस्टमर नंबर के अकॉर्डिंग चीजें निकालनी है, एंड देन नंबर ऑफ डेज के अकॉर्डिंग, जो भी आप जिस हिसाब से भी करना चाहते हो उस हिसाब से यहाँ पे चीजें ऐड कर सकती हो। ठीक है, तो यहाँ पे ये वैल्यूज ध्यान देता हूँ। तो यहाँ पे हम कुछ भी ग्राफिकल फॉर्मेट विजुअलाइजेशन जो भी करना चाहेंगे मैं इसी में करूंगा। ठीक है, कोई दूसरी जगह मुझे नहीं करनी है। ओके, तो जो भी विजुअलाइजेशन आपको करनी हो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, तो आप देख सकते हो मैंने यहाँ पे नंबर वैल्यूज बनाई, तो यहाँ पे मैं इस तरह की विजुअलाइजेशन में यहीं पे चेक करूंगा। कस्टमर नंबर के अकॉर्डिंग मैं एक समूह फॉर्मेट आप यहाँ पे निकाल सकती हो। ठीक है, अभी हम विजुअलाइजेशन के पार्ट पे नहीं आए, तो इस पे हम ज्यादा बात नहीं करेंगे। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ क्योंकि इसको नहीं है। देन आप पे हमारे पास आता है टेबल व्यू। तो टेबल व्यू का आपको, जो टेबल व्यू की चीजें आपको दिख जाएंगी, जहाँ पे आपको सारे टेबल नजर आ जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे टेबल्स आपको दिख रहे हैं सारे, जो भी मैंने इसमें कस्टमाइजेशन की वो सारे ऑप्शन आपको नजर आ जाएंगे। किस रेट में आ जाओ, ऑर्डर डिटेल्स में आ जाओ, ऑर्डर्स में आ जाओ, ठीक है, पेमेंट्स में आ जाओ, एंड प्रोडक्ट लाइंस में आ जाओ, एंड प्रोडक्ट्स में आ जाओ। सारे टेबल्स आपको यहाँ पे दिख जाएंगे बस। ओके, तो ये हमारा टेबल व्यूज हो गया, जहाँ पे आपको टेबल डिटेल्स मिलेंगे, एंड देन यहाँ पे आएगा मेरा मॉडल व्यूज। ठीक है, मॉडल व्यूज पर अगर मैं क्लिक करूँ तो मॉडल व्यूज में आप देखोगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज में मॉडल की दिखेगी। मैं बाकी चीजें अभी ऑफ कर देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखोगे कुछ चीजें ऑटोमेटिकली हमारी जिसे पावर बीआई ने करके दे दी, कुछ रिलेशनशिप आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली पावर बीआई ने बना के दे दी है। ठीक है, तो पावर बीआई ऑटोमेटिक भी चीजें रिलेशन बना के दे देते हैं। तो कई जगह पे आपको रिलेशनशिप ऑटोमेटिक बनती दिखेगी। नेक्स्ट टॉपिक हमारा इसी पे ही चलेगा। हमारा क्या चलेगा नेक्स्ट टॉपिक, पूरा मॉडल व्यू पे हमारा पूरा नेक्स्ट टॉपिक काम करेगा। इसमें हम कैसे मॉडल व्यू क्रिएट कर सकते हैं खुद से, या फिर पावर बीआई कैसे बनाएगा। ठीक है, तो उस पे नया पूरा टॉपिक काम करेगा। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं मॉडल व्यू होता क्या है, कि काफी इंपॉर्टेंट चीज है। कि मॉडल व्यू अगर आपने कोई टेबल किया तो उनके बीच में रिलेशनशिप बिल्ड करना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, ताकि आप उसके जितने भी मल्टीपल वैल्यूज है उसके बिहाफ पे आप अच्छे से विजुअलाइजेशन कर सको। ठीक है, तो मॉडल व्यू को हम थोड़ा समझ लेते हैं कि मॉडल व्यू होता है क्या, उसका डेफिनेशन वगैरह हम देख लेते हैं। ओके, थोड़ा थ्योरेटिकल पार्ट हम अभी कवर अप कर लेते हैं, उसके हिसाब से फिर आगे हम चलेंगे। ठीक है, वन सेकेंड। ठीक है,
तो हम डेटा मॉडलिंग की बात कर रहे थे, डेटा मॉडलिंग क्या होती है, अंदर इसका थोड़ा बहुत पॉलिटिकल पार्ट हम देख लेते हैं, ठीक है। मैं फिर कर लेता हूँ जिसमें मैं आपको थोड़ा बहुत डेफिनेशन वगैरह बता दूंगा। डेटा मॉडलिंग, ओके, one of the my important topic, data modeling. Okay, this is one of the features used to connect multiple data sources, और आप कह सकते हो टेबल्स, ओके, इन बीआई टूल, ओके। बीआई टूल की मदद से आप क्या कर सकते हो, इसके अंदर मल्टीपल डेटा सोर्स एंड टेबल्स को आपस में कनेक्ट कर सकते हो यूजिंग अ रिलेशनशिप। कोई भी रिलेशनशिप आप इसकी मदद से बना सकते हो, ओके। अब रिलेशनशिप किससे के मदद से बनेगा, कॉमन कॉलम्स की मदद से, ठीक है, जिसमें कॉलम वैल्यूज कॉमन हो, ठीक है, कॉमन कॉलम वैल्यूज, ओके। हाउ कैन वी बिल्ड अ रिलेशनशिप, फॉर बाय द कॉमन कॉलम वैल्यूज, कॉमन कॉलम वैल्यूज। बट एक कुछ चीज आपको ध्यान देनी चाहिए, वन टेबल डाटा शुड हैव यूनिक कॉलम वैल्यू, ओके। उस कॉलम के अंदर यूनिक वैल्यू होगी, एंड देन अदर अदर डेटा डेटा टेबल डेटा शुड have same column values but multiple times, okay, मल्टीपल टाइम्स। मतलब एक इसमें दो डेटा के दो टेबल के बीच में जब रिलेशनशिप बनेगी, तो एक टेबल में क्या होगा, उसकी वैल्यू जो होगी वो कॉमन होगी, यूनिक वैल्यूज होगी, देन दूसरे टेबल में वही वैल्यूज बार बार यूज होगी, ठीक है। उसके बीच में हम क्या कर सकते हैं, कनेक्शन बना सकते हैं। सपोज मैं यहाँ पे देखूँ तो यहाँ पे पावर भी है ना, खुद ब खुद एक कनेक्शन बिल्डअप कर रखा है प्रोडक्ट लाइन विद प्रोडक्ट लाइन के बीच में। अगर मैं प्रोडक्ट लाइन एंड प्रोडक्ट्स के बीच की टेबल्स को देखूँ, ठीक है, तो यहाँ पर आ जाती है मेरा प्रोडक्ट टेबल एंड देन प्रोडक्ट्स के बीच में प्रोडक्ट लाइन है। प्रोडक्ट लाइन देखोगे तो मोटरसाइकिल क्लास मोटरसाइकिल कई बार रिपीट होगी, तो अगर इनकेस मैं प्रोडक्ट लाइन्स में आऊँ तो प्रोडक्ट लाइन में यही चीज को यूनिक वैल्यूज है, क्या है, ये चीज बिल्कुल यूनिक है, मगर यही प्रोडक्ट्स के अंदर देखा जाए तो कई बार रिपीट हो रही है। इस केस के अंदर क्या हो रहा है, इन दोनों टेबल का कनेक्शन है किसके बीच में, प्रोडक्ट लाइन के बीच में, ओके। देन अगर मैं नेक्स्ट की चीज बात करूँ ऑर्डर डिटेल्स के अंदर, तो इसके अंदर अगर आप गूगल करोगे तो यहाँ पे आपको दिख जाएगा किस कॉलम के बीच में हमारा कनेक्शन बनना है, रिलेशन बनना है। तो यहाँ पे देखिए तो प्रोडक्ट कोड के बीच में कनेक्शन बनना है, प्रोडक्ट्स है ना ऑर्डर डिटेल्स के अंदर। तो अगर मैं प्रोडक्ट्स को देखूँ यहाँ पे, ठीक है, तो प्रोडक्ट्स के अंदर में कुछ प्रोडक्ट कोड आ रहे हैं, तो प्रोडक्ट कोड आप देखोगे तो कई बार वेटर कोड आपको दिखेंगे यहाँ पे, तो ये प्रोडक्ट कोड्स हो गए, ठीक। सबके अलग अलग प्रोडक्ट कोड्स आप देखेंगे। देन अगर मैं यहाँ पे देखूँ जिसके बीच में ये टेबल ऑर्डर डिटेल्स के बीच में टेबल बनना है, तो ऑर्डर डिटेल्स पे आ जाओ आप, तो यहाँ पे देखोगे तो प्रोडक्ट कोड क्या हो रहा है, बार बार रिपीट हो रही है, क्योंकि सेम प्रोडक्ट को कई बार कई लोग खरीद रहे हैं, इसलिए वहां पे प्रोडक्ट क्या है, हर प्रोडक्ट का एक यूनिक कोड मौजूद है मेरे पास प्रोडक्ट्स के अंदर। मगर इसके अंदर मेरे पास क्या है, प्रोडक्ट ऑर्डर डिटेल के अंदर बार बार सेम प्रोडक्ट्स को बार बार खरीदा जा रहा है, मगर उसके अंदर प्रोडक्ट कोड क्या है, सेम ही है जी, क्योंकि एक प्रोडक्ट कई बार बिक सकता है, कई सारे यूजर्स उसको खरीद सकते हैं, कई सारे जो ऑर्डर्स दिए जा सकते हैं, इस केस में आपके पास ये रिलेशनशिप बन के आया, ठीक है। देन नेक्स्ट अगर ये बात को पावर बीआई ने क्या क्या रिलेशनशिप बनाया, एक बनाया उसने पेमेंट एंड कस्टमर के बीच में, मतलब कस्टमर एंड पेमेंट के बीच में कैसे बनाया उसने, कस्टमर नंबर के अकॉर्डिंग बनाया, ओके। जैसे कि कस्टमर नंबर, कस्टमर में देखा जाए तो कस्टमर जो होगा वो आपका यूनिक होगा, ओके, हर कस्टमर की यूनिक डिटेल्स यहाँ पे मौजूद होगी, ठीक है। कस्टमर नंबर पे हर किसी का यूनिक डिटेल मौजूद है, मगर यहाँ पे हम पेमेंट की बात करें तो एक कस्टमर कई बार पेमेंट करता है, इसलिए कई बार उसकी पेमेंट रिपीट होकर दिख जाएगी, तो आपको देख सकते हो 1 जीरो की कई बार रिपीट होगी, ऐसे कई सारे कस्टमर आपके बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो इस वजह से इसके बीच में क्या बन गया है, रिलेशनशिप बिल्डअप होके आया है मेरे पास, ठीक।
सेम अगर मैं आगे की चीजें बात करूँ तो ऑफिस एंड एम्प्लॉयज के बीच में एक रिलेशनशिप बिल्ड होता है। अगर मैं इस पे क्लिक करूँ तो ये बन गया है। ये चीज आप देखोगे तो यहाँ पे प्रॉपर्टीज में भी आपको दिखेगा एम्प्लॉयज एंड ऑफिस कोड। ठीक है। एंड देन ये चीज आपको यहाँ पे भी नजर आएगा प्रोफेशन। बाकी चीज डिटेल्स में हम बात करेंगे इसके अंदर। ठीक है। अब अगर मैं देखूँ तो यहाँ पे ऑफिस के अंदर मेरे पास किस बेस पे आ रहा है, तो यहाँ पे मैं कुछ कुछ देखता हूँ तो ऑफिस कोड के बीच में बेस पे हमारा ऑफिस एंड एम्प्लॉयज के बीच में रिलेशनशिप बिल्ड होकर आया है। तो ऑफिस के अंदर आ जाए तो ऑफिस में क्या होता है, ऑफिस कोड इसका सबका यूनिक है। देन एम्प्लॉयज की बात करें तो हर एम्प्लॉयज किसी न किसी ऑफिस में काम कर रहा होगा तो उसकी ऑफिस कोड यहाँ पे मल्टीपल टाइम यूज हुई है। मगर एम्प्लॉयज क्या हुआ, एम्प्लॉयज नंबर टाइम यूज की गई है। ठीक है। अगर देन अगर नेक्स्ट में देखा जाए तो और भी जगह के आप बना सकते हो, जैसे कि ऑर्डर एंड कस्टमर के बीच में आपके पास देख सकते हो तो यहाँ पे ये चीज नहीं बनी है तो आपको कॉमन वैल्यूज इसमें आइडेंटिफाई करने को उसका कॉमन वैल्यू के अकॉर्डिंग आप क्या कर सकते हो, वैल्यूज को लिंक कर सकते हो। जैसे कि यहाँ पे कस्टमर नंबर है, कस्टमर नंबर एंड देन कस्टमर नंबर और कस्टमर एंड देन ऑर्डर्स में दोनों में दिखा है तो आप क्या कर सकते हो, इसको जब ट्रैक कर सकते हो और यहाँ पे कस्टमर नंबर पर जाके क्लिक कर सकते हो तो देख सकते हो तो यहाँ पे इन दोनों के बीच में क्या हो जाएगा, एक रिलेशन बिल्डअप हो जाएगी। ठीक है। तो जैसे मैं क्लिक करूंगा ओके पे, बाकी चीजें डिटेल में बताऊंगा तो देख सकते हो ये क्या हो गया, आपस में एक रिलेशनशिप बन के आ चुकी है। तो मैं यहाँ पे इस दोनों को नीचे कर देता हूँ। ठीक है। आप चाहो तो अपने को भी यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हो। तो देख सकते हो तो एक रिलेशनशिप क्या बन जाएगी, इन दोनों के बीच में भी बन जाएगी। तो आप नॉर्मली तो आप खुद से भी रिलेशनशिप बना सकते हो। ठीक है। तो एडजस्ट कर लेना, बाकी चीजें आप इजीली आप एडजस्ट कर सकते हो इसको ड्रैग ड्रॉप करके। ठीक है। तो आप नॉर्मली इस तरह से भी रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। इनकेस अगर आपके और भी कुछ चीजें आपके पास रिलेशनशिप बन गई किसी भी फॉर्मेट में तो वो और भी तरीके से रिलेशनशिप बना सकते हो। तो वही चीज आपको जो है एनालाइज करना पड़ेगा कि इसके बीच में कॉमन वैल्यूज क्या है, कॉमन चीजें क्या है। ठीक है। तो उसके भी आप क्या कर सकते हो, बीच इनके बीच में रिलेशनशिप क्रिएट कर सकते हो। ठीक। ओके। यहाँ तक समझ में आया मॉडलिंग क्या होती है, किस हम यूज करते हैं। ओके। इसमें और भी कई चीजें होती है जो कि हम इसके अंदर यूज करेंगे एंड देन सीखेंगे भी, समझेंगे भी हम कैसे कैसे क्या क्या कर सकते हैं। ओके। क्लियर। यहाँ तक आप लोगों को कोई डाउट। शिव एंड अभिजीत, मेरी आवाज आ गया आप लोगों को, नहीं सर, डाउट नहीं है सर, ठीक है। कोई डाउट नहीं। ठीक है। तो यहाँ तक आप पहले तो आप सबसे पहले क्या करो, पावर पॉइंट एडिटर को अच्छे से यूज करो। देन यहाँ पे एक बार इसका भी ओवरव्यू करके देख लेना। ठीक है। देन मैं हम इसके आगे बाद में बात करेंगे, देन इसमें और क्या क्या कर सकते हैं then इसके बारे में सारी डिटेल में हम चीजें देखेंगे। क्लियर। ओके। ओके सर। तो आज ओके के लिए सर, हम इतने ही रखते हैं। ठीक है। ठीक है। ओके।